अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। बात करेंगे आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक बड़ा दिन है, नेशनल टी20 कप का आगाज़ हो गया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दौरों के कैंसिल होने के बाद जो है वो इस टी20 कप की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत जल्द हंगामी बुनियादों पर कुछ इकदाम करके इस टी20 लीग को पॉसिबल बनाया है कि वो इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो रावलपिंडी और फिर लाहौर के अंदर खेली जाए। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहला मैच बलूचिस्तान और नॉर्दर्न के दरमियान जो है वो इस वक्त जारी है। 140 रन का बलूचिस्तान की टीम ने हदफ दिया है नॉर्दर्न की टीम को और रात में 7:30 बजे सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मैच खेला जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी बात आज होगी कल होने वाली मुलाकात के ऊपर, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की मुलाकात हुई है, उसके अंदर क्या हुआ, क्या मामलात हुए और कितनी ज़रूरी ये मुलाकात थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में जो है वो हम बात करेंगे स्वात के अंदर पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से इनेकाद किए जाने वाले क्रिकेट लीग की और क्या कितना ज़रूरी है ग्रास रूट के साथ जो है वो क्रिकेट को लेकर ऊपर आने पर और कितना अहम है साथ में कि इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ टूरिज़्म को पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज शो में बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं, जनाब इकबाल कासिम साहब। सर वेलकम टू द शो। और साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब हसन रजा साहब। इकबाल कासिम साहब, आपसे सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस वक्त नेशनल टी20 का इनेकाद और ख़ास तौर पर अगर हम इस करंट सिचुएशन के अंदर देखें। देखिए, इस वक्त क्योंकि ये ऊपर तले हमारा ये न्यूजीलैंड का दौरा मंसूख हुआ है और वो लास्ट मोमेंट पे क्योंकि हुआ है, पब्लिक जो है वो बहुत अपसेट है। शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़े देर से इंतजार कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा एहसन कदम पीसीबी ने उठाया है कि फौरन ही कोई एक्टिविटी शुरू करा दी है ताकि जो ये डोमेस्टिक लेवल पे जो टूर्नामेंट्स हैं ये शुरू कर दिया है और ताकि शायकीन जो है वो कम से कम क्रिकेट में एंजॉय करें और वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो उससे दूर हो जाए उनसे। अच्छा हसन, आपकी तरफ मैं आऊँगा। मुझे बताइएगा कि इस वक्त वर्ल्ड कप टी20 की तैयारियों को भी अगर हम देखें तो कितना ज़रूरी था खिलाड़ियों को ये मौका मिलना कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें मजीद और एक रिदम फाइंड करें। देखिए, पहले तो ये टूर जो है पोस्टपोन हुआ, उसकी वजह से अचानक ही जब जो ट्रॉफी की रहनुमाई हो रही थी आधे घंटे पहले जो है न्यूजीलैंड की टीम वापस चले गई है। बड़ी डिसअपॉइंटेड हुई है। जितने भी लोग थे हमारे पाकिस्तान में, जो हमारे फैन फॉलोइंग है, जो क्रिकेट में आपको पता है कि क्रिकेट जितनी फॉलो की जाती है, लास्ट 5 साल से पीसीबी काफी मेहनत कर रहा था कि यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स थे, दुनिया की टीमें थी, उनको यहाँ पर कन्वेंस करके भी लेके आया जा रहा था, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। उसके बावजूद अब पीसीबी जो चेयरमैन है रहीम राजा साहब वो अभी आए तो एक मुश्किल टास्क हो गया उनके लिए दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए इन चीजों को दोबारा कन्वेंस करना है टीमों को। अगर कन्वेंस भी नहीं होती तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टूर्नामेंट करवा रहा है वो हो रहा है, उसके बाद दीगर लोकल टूर्नामेंट्स होंगे, डोमेस्टिक हो रही है, उस पर फोकस किया जाएगा। पाकिस्तान कब हो रहा है इसमें वही प्लेयर इंटरनेशनल हमारे जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए वही सारे खेल रहे हैं और बोर्ड ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सारे प्लेयर्स जो है पार्टिसिपेट करें डोमेस्टिक सीजन में ताकि वर्ल्ड कप से पहले जो है प्रैक्टिस भी हो जाए, उनकी तैयारियां भी हो जाएं और इनकी परफॉर्मेंस जो है और बेहतर होने की कोशिश हो ताकि वर्ल्ड कप में अच्छा खेलें वहाँ पर। इकबाल कासिम साहब, आप पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं। मैं बात करूंगा कुछ आपसे नेशनल टी20 कप के स्क्वाड्स के हवाले से। बलूचिस्तान की टीम को अगर हम देखें उसके अंदर कोई भी पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का मेंबर नहीं है और अगर इन द कॉन्ट्रास्ट हम देखें इस वक्त मैच जारी है उनका नॉर्दर्न की टीम के साथ और उस टीम के अंदर 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टी20 टीम का हिस्सा हैं। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 3 ऑलराउंडर्स ऐसे हैं, शादाब खान है, इमाद वसीम है और उनके साथ जो है वो मोहम्मद नवाज हैं। तीनों स्पिनर्स भी हैं। तो बेहतर ये नहीं था कि टीम के बैलेंस को थोड़ा सा हम उन खिलाड़ियों में से किसी एक को या 2 को हम बलूचिस्तान की टीम के अंदर भी भेजते ताकि एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलती। बात दुरुस्त है, हो सकता था, अगर बैलेंस करना चाहते तो कर सकते थे, मगर क्योंकि ये वेरी शॉर्ट नोटिस पे हुआ है तो टीमें जो है वो ऑलरेडी जो बना ली हैं और उसमें एक किस्म की ये आप देखिए ये एक्सरसाइज ही है क्योंकि अभी इंटरनेशनल इवेंट तो कोई हुआ नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है इन्होंने। ये टूर्नामेंट जो है वो समझ लें कि ये हमारे खिलाड़ियों के लिए, टीम के लिए एक प्रैक्टिस का माहौल क्रिएट करेंगे और तैयारी के वर्ल्ड कप की तैयारी करने में ये बड़ी मदद आएगी। हाँ जरूर ठीक है, बैलेंस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर कोई रूल्स बने हुए
तो उसको तो लेकिन फॉलो इकबाल करना कासिम ही साहब, होता आपको है। ऐसा नहीं लगता कि 3 स्पिनर्स एक ही टीम के अंदर वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि तीनों हैं भी ऑलराउंडर्स, ये नहीं है कि कोई एक डेडिकेटेड स्पिन बॉलर हो, तीनों ऑलराउंडर्स हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और हैं भी स्पिनर्स ही, तो बेहतर ये नहीं था कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट इवनली करते? नहीं, मैंने जैसे कहा आपसे कि आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई रूल्स या कोई रेगुलेशन की बात होगी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हो सकता है आगे जाके इसको सेट, अगर ये जरूरत पड़ी तो हो सकता है वो कर भी दे, प्लेयर को ले जाने में। डोमेस्टिक लेवल पे तो ये आप कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। हसन, मुझे बताइएगा कि आपके सामने तमाम टीमें मौजूद हैं, किस तरीके से आप स्क्वाड्स के बैलेंस को देख रहे हैं? देखिए, सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, स्क्वाड ओवरऑल अच्छा है, सारे डोमेस्टिक भी खेलते हैं और वाकिफ हैं, काफी सीजन खेलते हुए आए हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज प्लेयर सारे खेल रहे थे, टेस्ट सीरीज जीते हैं वहां पर। इन फॉर्म बैट्समैन फवाद आलम जैसे प्लेयर हैं वो भी वहां पर खेल के आए परफॉर्म करके। उसके बाद हसन अली हैं, रिजवान है, नवाज हैं, जिस तरह से खेल रहे हैं, तो सारे करंटली प्लेयर हैं। मगर फोकस जो है अभी तो वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो अपनी तैयारियां थी वो प्रॉपर की हुई थी, बांग्लादेश से वो खेलती हुई आ रही थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान उन्होंने आना था, ये मैचेस खेलने थे। प्रिपरेशन जो है सारी टीमें अपनी पूरे साल से करेंगी, क्योंकि इवेंट आ रहा है, मेगा इवेंट है, उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की तैयारियां भी यही थी कि अगर न्यूजीलैंड यहाँ पर खेलती, मैचेस होते तो और स्लॉट पता लग जाती, प्लेयरों की परफॉर्मेंसेज नजर आ रही थी सामने। मगर अब डोमेस्टिक हो रही है तो डोमेस्टिक में मजीद ये फोकस होंगे सारे प्लेयर्स। जैसे कि पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट साहब ने भी कल उनको बुलाया, प्लेयरों को भी, उनसे मीटिंग भी इस्लामाबाद में सबकी, और मोटिवेशन दी गई बहुत ज्यादा उन लोगों के। वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, उसकी तैयारियां होनी चाहिए और सारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मगर डोमेस्टिक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पिंडी में प्रिपरेशन हो रही थी न्यूजीलैंड की टीम की, वो पीसीबी ने फिर शिफ्ट करके जो है पाकिस्तान कप करवाया, जिसकी वजह से प्लेयर को कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये खेलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो डेफिनेटली वहां पर जाके जो दुबई की पिचेज हैं वहां पर, अमारात में वहां पर जाएंगे तो वहां उनको ईजी हो जाएगा खेलने के लिए इंशाल्लाह। इकबाल कासिम साहब, क्योंकि बात डोमेस्टिक क्रिकेट की हम कर रहे हैं, तो अभी तकरीबन 2 साल पहले जो है वो हमारे पास जो है वो रीजनल टीमें नहीं हुआ करती थी, डिपार्टमेंट्स की टीमें हुआ करती थी। आपका ताल्लुक भी नेशनल बैंक के साथ रहा है, काफ़ी अरसे आपने उनकी टीम को देखा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के आने के बाद से ये तब्दीली की गई है डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप में, तो वो आपके नज़दीक जो है वो किस तरीके से देखेंगे आप उसको? देखिए, हर सिस्टम की अपनी इफादियत होती है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो इफादियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो बहुत पहले से ये विजन था कि वो चाहते थे कि ये रीजनल लेवल पे हो। हालांकि उस जमाने में साइड बाय साइड रीजनल क्रिकेट भी हो रही थी और डिपार्टमेंट भी हो रही थी। उन्होंने एक साइड कर दिया कि रीजनल क्रिकेट को करें। हर आदमी को हक है अपने लिहाज से, अपने विजन के लिहाज से, जब पावर में आए तो वो काम कर सकता है, वो कराता है। तो जहाँ तक बात है कि ये सिस्टम अभी देखिए, इसमें बहुत अभी काम करना बाकी है। अभी 3 साल हो गए। क्लब क्रिकेट आपकी असल चीज जो है वो ग्रास रूट लेवल है। ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप काम नहीं करेंगे, क्लब क्रिकेट को आप रिवाइव नहीं करेंगे, एसोसिएशन को रिवाइव नहीं करेंगे, आपको कोई भी फॉर्मेट ले लें, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर आप ऊपरी सतह पर तो जो वक्त जरूरत के मुताबिक आप अपनी टीम को बना लेते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त चल रहा है, मगर रियल टैलेंट जो अगर आपने निकालना है वो तो ग्रास रूट से ही आएगा। वो ग्रास रूट से जब आएगा जब आप क्लब क्रिकेट को रिवाइव करेंगे, स्कूल कॉलेज को रिवाइव करेंगे, तब वहां से आएगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कोशिश पाकिस्तान की यही है कि क्योंकि न्यूजीलैंड में और इंटरनेशनल दूसरी टीमों ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, तो अब एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी लोकल क्रिकेट को इतना स्ट्रांग कर लें, डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना स्ट्रांग कर लें कि उसमें से जो प्लेयर निकले वो इंटरनेशनल सतह पर वो इन टीमों को दिखाएं कि भाई हम अच्छा है, बावजूद ना आप हमसे ना खेलें, मगर हमारे पास इतना टैलेंट है कि हम आपको बगैर खेले में भी आपको हम अच्छे टूर्नामेंट में शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके बाद आपकी मार्केट के अंदर वैल्यू होगी। बिल्कुल आप एक ऐसे ही है जैसे कि आप अगर अपना माल बेचना चाहते हैं मार्केट में, तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करें। तो हमको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, क्रिकेट टीम की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे इंटरनेशनल लेवल पे, तो सारी दुनिया आपसे खेलने के लिए आएगी। बिल्कुल, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस बार काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है इस नेशनल T20 कप के लिए। पहली बार होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सर टी शर्ट्स और जो किट्स बनाई गई हैं उसके अंदर बाकायदा स्पॉन्सर्स भी लगाए गए हैं। साथ में प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है, जो मैचेस टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे, उसको बेहतर बनाने के लिए भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पहली बार बगी कैम का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी जो है वो उसको PSL के इक्विवेलेंट और ये शायद उससे भी बेहतर बनाया जाए। हसन, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस इकदाम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? जी हाँ, जिस तरह से चीजें चल रही है पाकिस्तान में, आपने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी
बड़ा ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो आ रही थी, साउथ अफ्रीका जब आई थी यहाँ पिंडी में भी आई खेली, उसके बाद श्रीलंका भी आई और सारी टीमें आगे खेल रही थी। मगर अब जिस तरह से डिबेट चल रही है एक हफ्ते से, जब से न्यूजीलैंड टीम गई है तो हलचल मची हुई है पूरी दुनिया में। मगर एक पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में माना जाता है क्रिकेट के बिहाफ पे। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी जो क्रिकेट खेलते रहे हैं उनको भी एक आजाद हासिल है। तो ये मोटिवेशन है जो रमीज रजा खेल रहे हैं, जो चला रहे हैं क्रिकेट को, अब चेयरमैन आए हुए हैं, उनसे जिम्मेदारियां सारी। वो देखना ये है कि उनके लिए टास्क है किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे, ग्रास रूट लेवल को इम्प्रूव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, कंट्री की जो ग्रोथ होती है, कंट्री जो दुनिया में होती है वो इम्प्रूव तभी करती है जब उनकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। उनकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो अगर उनकी कंट्रीज में आएंगे, स्पॉन्सरशिप अच्छी होगी तो डेफिनेटली वहाँ से रेवेन्यू आपका कंट्री का जो है वो इम्प्रूव होता है। तो अभी ये रेवेन्यू जो है वो इम्प्रूव करना है हमें। और क्रिकेट ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुकी है, T20 फॉर्मेट जो है वो जैसा बन रहा है, जिस तरह से मैंने बताया कि PSL शारजा से, अबू धाबी से, और वहाँ से खेलते भी शुरू हो गया ये ओवरसीज प्लेयर्स, वहाँ से खेलते खेलते फिर पाकिस्तान आए। वही मुल्तान स्टेडियम थे हमारे, वही नेशनल स्टेडियम कराची, वही पिंडी स्टेडियम है जहाँ पर ये लोग ओवरसीज प्लेयर्स सारे आके खेले, उन्होंने तारीफें भी की। तो वापस फोकस अब डोमेस्टिक पे करना है, जैसे आज से शुरू हो रहा है, टूर्नामेंट हो गया है। उसके बाद मजीद आगे जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे मैचेस चल रहे हैं, फिर लोकल ग्रास रूट लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है ताकि मजीद स्पॉन्सरशिप आए और जितने स्टेक होल्डर होते हैं पाकिस्तान के बिजनेसमैन है वो इन्वॉल्व हो उसमें, आके PCB से साइन अप करें, कॉन्ट्रैक्ट करें और उससे क्रिकेट को इम्प्रूव करें। इकबाल कासिम साहब, बात हम कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो मुझे बताइएगा कि कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी, कई नामवर खिलाड़ी पाकिस्तान के जो सुपरस्टार्स रहे हैं माजी में, वो भी इस लीग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप नाम देखें तो मोहम्मद हफीज़ हो गए, शोएब मलिक हो गए, और भी कई खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं, वो भी खेल रहे हैं। कितना ज़रूरी होता है कि जो एक्सपीरियंस तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं उनका ड्रेसिंग रूम शेयर करना डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास के खिलाड़ियों के साथ, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये? देखिए, जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपके पास रास्ता सिर्फ एक ही रह जाता है, वो है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में इन खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा और ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें, बिल्कुल उसी लेवल पे खेलें जिससे लेवल पे इंटरनेशनल होती है। अभी आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कवरेज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें नई नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये इसीलिए हो रही है कि इसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए ताकि देखने वाले शायकीन बढ़ेंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा और तब सब हर चीज सामने होगी। और खिलाड़ियों को मजा जब भी आता है जब टूर्नामेंट जो है उसको हाई अप तरीके से उसको एक्सप्लोर किया जाए, टीवी पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा हो, तो फिर सब देखते हैं। PSL को क्यों देखते हैं लोग? इसीलिए देखते हैं कि उसके इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कवरेज होती है। अगर डोमेस्टिक को भी इंटरनेशनल लेवल पे कवरेज मिलेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि सब लोग, दुनिया देखेगी और खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे खेलने के लिए। और दूसरा ये कि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम के मेंबर्स हैं उनको लाजमी ये पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी यहाँ पे जो गलतियां, प्रैक्टिस वगैरह जो है वो तमाम इसके अंदर सारा करना चाहिए और अपने गेम को एनहांस करना चाहिए। इससे कंपटीशन भी बढ़ता है, जूनियर बच्चे भी सीखते हैं, साथ खेलने वाले खिलाड़ी भी सीखते हैं और आपकी भी ट्रेनिंग होती रहती है। हसन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कमेंट्री पैनल का ऐलान किया है वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइसेस उन्होंने इस बार दिखाई हैं और बहुत ही एक ज़बरदस्त कमेंट्री पैनल जो है वो इस बार नेशनल T20 के दौरान जो है वो कमेंट्री करेगा। कितना ज़रूरी था ये इकदाम, क्योंकि ऑब्वियसली शायकीन क्रिकेट जो है वो सिर्फ 25% ही ग्राउंड में जा सकेंगे कोविड की वजह से, लेकिन जो एक ब्रॉडर ऑडियंस है वो घर बैठ के ही मैचेस को एंजॉय करेगी, तो कितना ज़रूरी था ये स्टेप भी? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि आपको पता है जैसे ही कि रिसेंटली जो वाक़या हुआ है न्यूजीलैंड का, उसके बाद पूरा फोकस जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ब्रॉडकास्टिंग पे, स्पॉन्सरशिप पे, कि जितना मैंने बताया पहले भी कि रेवेन्यू जितना आता रहेगा पाकिस्तान में, स्पॉन्सरशिप डेवलप होती रहेगी, क्रिकेट इंप्रूव होती रहेगी और प्लेयर्स जो है वो चाहे वो कैरेबियन लीग हो, चाहे वो PSL है, चाहे वो बाहर अभी लोग कैरेबियन लीग भी खेल के आए, तो वहाँ भी देखें आप वेस्ट इंडीज में जब T20 फॉर्मेट होता है तो किस तरह की ब्रांडिंग होती है और वहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप होती है बड़ी हाई लेवल की होती है, चाहे वो IPL हो, चाहे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, तो वो पाकिस्तान में आने चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि बिजनेसमैन लोग होते हैं, क्रिकेट से लवर हैं क्रिकेट के, जैसे जावेद आफरीद टाइप के हैं और उसके बाद तो सलमान भाई हैं, कराची किंग्स के ऑनर, चार्ल्स ज़ेल्मिक के हैं, तो ये लोग वापस इकट्ठे हों और इकट्ठे हो के फिर ये चीज़ें इम्प्रूव करेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी और जितना रेवेन्यू है अच्छा आए, प्लेयरों को पैसे मिलें और इन्वेस्ट होगा यहाँ पर, क्रिकेट इतनी इम्प्रूव होती रहेगी और प्लेयर्स में फिर इम्प्रूव भी करेंगे और मजीद शौक रखेंगे क्रिकेट में।
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों के कैंसिल होने के बाद जो है वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुश्किलात से बाहर नहीं निकला है। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातचीत जारी है। दिसंबर में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान का दौरा करना है। इकबाल कासिम साहब, मुझे बताइएगा कि आप इस तनाजुर में क्या देख रहे हैं? दौरा करेगी वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान का, या इज इट टू अर्ली टू से अभी? मेरा ख्याल है कि देखिए क्रिस गेल जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं, तो ये इंडिकेशन है कि जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है वो इन चीज़ों से खाइफ नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली वो प्लेयर जो है वो विलिंगली आना चाहते हैं, जो ये इंडिकेशन मिल रही है। और वेस्ट इंडीज की जो बोर्ड है वो भी इंक्लाइंड है पाकिस्तान के साथ, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। आई एम श्योर कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। और सुनने के बाद, जैसा माजी में इनका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारे साथ, इन्होंने माजी में मुश्किल वक्त में आके हमारे साथ आके खेल के गए हैं, तो ये तो अब तो हालात बहुत ही बेहतर है। तो इसलिए मुझे बहुत कभी उम्मीद है कि श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब टीमें जो है ना पाकिस्तान आएंगी, खेलेंगी और इंशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से फिर फ्लरिश हो जाएगी। थोड़ा सा ये हिकअप हो गया है, हम प्रीटी श्योर के पीसीबी इसके ऊपर काम कर रहा है और उस पर बातचीत चल रही है। और ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो है वो दोबारा से इनको बहुत जल्द आप देखेंगे वो पाकिस्तान आने के लिए राजी हो जाए। बिल्कुल। हसन, मुझे बताइएगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत अहम मुलाकात की है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के साथ, और उन्होंने जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक पैगाम भी दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। उन्होंने कहा आप जाके फेयरलेस क्रिकेट खेलें, जारहाना क्रिकेट खेलें और शिकस्त के खौफ को भूल जाएँ। आपने जो है वो सिर्फ जीत के लिए खेलना है और पूरी कोशिश करें। तो कितना ज़रूरी होता है कि एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपको इन्वाइट करे और आपको इस तरीके से मोटिवेट करे? नहीं, मोटिवेशन दी गई है प्लेयरों को, और क्योंकि खुद 92 के वर्ल्ड कप में वो कैप्टन भी रहे प्रेसिडेंट साहब, उसके बाद फिर रमीज भाई थे, वो भी इनके साथ खेलते रहे। तो एक मोटिवेशन दी गई है लोगों को, ताकि बिठा के डिस्कस की जाए, बताया जाए कि फॉरगेट के दुनिया में जो है न्यूजीलैंड की टीम अगर चली गई है और टीमें जो चली गई हैं, बोर्ड का इंटरनली मामला है। वो जो बोर्ड में बैठे हुए हैं एम्प्लॉय जो लोग हैं, वो ये चीज़ को देख रहे हैं और वहाँ के क्रिकेट बोर्ड से डिस्कशन ले रहे हैं। मगर आपका काम, फोकस जो है वो क्रिकेट पे ही है। ज़्यादातर क्रिकेटर जब अपना परफॉर्म करता है अच्छा और एक ब्रांड बना हुआ होता है तो अपनी रेपुटेशन के लिए वो खेलता है। तो वही चीज़ उनको बताई गई है कि वर्ल्ड कप करीब आ गया है, दिन करीब रह गए हैं, ऑलमोस्ट अक्टूबर में शुरू होने वाला है वर्ल्ड कप। तो उसकी तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि सालों से टीमें जितनी भी कंट्री की थी, न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड है, इंडिया, जो भी टीमें हैं सारी, वो ऑस्ट्रेलिया, ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी, सीरीजें खेल रही थी, चाहे वो बांग्लादेश जाके खेल रही हैं, चाहे वो अमरात में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो वहाँ की क्लाइमेट से, एटमॉस्फेयर से जो है वो संदोज हो रहे थे और यूटिलाइज कर रहे थे अपने आप को। तो वही चीजें बताई गई हैं कि अब जो चीजें हो गई हैं पास में, उनको भूलना चाहिए और पाकिस्तान की डोमेस्टिक में वो परफॉर्म करते रहे, अच्छा परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप में जाएं। तो जैसे 92 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स में हमने जीता है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप था यूनुस खान की क़यादत में, वो जीता गया है। तो अब ये T20 वर्ल्ड कप है, इसमें देखना ही है कि जो टीम डिसीजन ले रही है कि प्लेयर्स यही खेलेंगे, उसमें खेलें और परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें आगे। इकबाल कासिम साहब, रमीज राजा साहब जो हैं वो अभी ही बिल्कुल रिसेंटली चेयरमैन पीसीबी बने हैं और एक के बाद एक उनको चैलेंजेस जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जब से आए उन्होंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं डोमेस्टिक खिलाड़ियों की, और इतनी जल्दी उन्होंने नेशनल T20 कप का इनेकाद भी करवाया है बहुत ही हंगामी बुनियादों पर। किस तरीके से देख रहे हैं आप उनको एज चेयरमैन पीसीबी? देखिए, रवीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले भी CEO की पोजीशन पे काम कर चुके हैं, वो वेल अवेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग से और माहौल से, और हमारे डोमेस्टिक के जो मसाइल हैं, जो लोकल क्रिकेटर्स के मसाइल हैं, वो इनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। तो अब क्योंकि ये आए हैं, डेयरिंग आदमी है, कमेंट्री करते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, तो सारे फैसले जो भी वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हो गया, वरना तो वो बड़े आराम से अपनी प्लानिंग करके उन्होंने करना था जो भी है, मगर क्योंकि न्यूजीलैंड ने लास्ट राउंड पे बैकआउट कर दिया, जो बहुत अपसेट कर गया, और उनके मैसेजेस आप पढ़ें सुने तो आपको लगता है कि वो भी बहुत अपसेट है, और वो इसीलिए इन्होंने ये हंगामी बुनियादों पे बहुत सारी इक़दाम किए हैं। और होपफुली इंशाल्लाह ये जो इनिशिएटिव लिया है अर्ली T20 कराने का, ये वनडे कराने का, तो ये इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा इनको, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था हम अपनी टीम की कैसे प्रैक्टिस करते। कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस होना जरूरी है, और यही टूर्नामेंट जो है, इससे पब्लिक को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, खिलाड़ियों को भी बेनिफिट होगा, और ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो बड़े बेनिफिशियल होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।
बिल्कुल, नेशनल टी20 कप का इनेकाद जो है वो बहुत ज़रूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब और हसन रज़ा साहब हमसे बात करने का। हम बात को जारी रखेंगे और बात करेंगे कलीवाल ज़ल्मी लीग की, जो कि इस वक्त स्वात के अंदर जारी है। इसी बारे में बात करेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट की, और इसी तनाजुर में जो है वो एक पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन अपनी क्रिकेट लीग करा रही है स्वात के अंदर, जिसका नाम कलीवाल ज़ल्मी है, और इसका सीज़न 2 इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की खूबसूरत वादी स्वात के अंदर जारी है। और इसके साथ जो है वो कई अहम पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा है ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस चीज़ को समझा जा रहा है कि ग्रास रूट क्रिकेट को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग करना, उसको स्ट्रेंथन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और इसी तसलसल में जो है वो इस फाउंडेशन के ज़रिए जो है वो लीग का इनेकाद किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है वो जो इस जगह की डेस्टिनेशन है जिसको चुना गया है इस लीग को कराने के लिए, वो भी एक ही बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट करने का तरीका है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन के रीजनल हेड हैं जनाब मियां अब्बास साहब। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो सर बिल्कुल हमें ब्रीफ करिएगा कि आपकी जो ये लीग इस वक्त जारी है स्वात के अंदर, उसका बेसिक जो मकसद है वो क्या है? जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके प्रोग्राम में बोल सकूं। ये जिस तरह की हमारी ज़ल्मी फाउंडेशन है, ज़ल्मी फाउंडेशन में जो है हमारा है कि जी हम यूथ एंगेजमेंट करें। तो ये यूथ एंगेज करने के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव जो है वो पिछले साल भी लिया था और इस साल दोबारा हम बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस वक्त, हम बात करते हैं अक्सर के पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं वो ग्रास रूट के ऊपर जाकर टैलेंट हंट करती हैं, टैलेंट को ढूंढती हैं और फिर उसको एज एन इमर्जिंग प्लेयर उनको खिलाती हैं पीएसएल के अंदर। तो ये पूरा जो इंटायर प्रोसेस है वो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए? जी देखिए, बहुत ही जिस तरह सारे फ्रेंचाइजीज पे काम करते हैं और हमें भी पेशावर ज़ल्मी में हमारा प्राइम फोकस हमेशा ये रहता है कि यूथ को अगर आपने टैलेंट स्पॉट करना है और आपने पीएसएल में या पाकिस्तान टीम को अच्छा अगर कोई आपने टैलेंट देना है तो इसके लिए आपने फील्ड पे आना है। आपने फील्ड पे आना है और फील्ड में जितनी भी लोकल, डोमेस्टिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी टीम है तो वो आपको इसी रूट पे मिल सकते हैं। इसी तरीके से आप आए, ट्रायल करें, हंट करें और आप देखें जी। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे अभी तक जितनी भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स, जितनी भी 34 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने एंगेजमेंट करी है, अभी डिविजनल हमारे मैचेस चल रही है इधर स्वात में और बड़े ही अच्छे और टैलेंटेड क्रिकेटर्स हमारे पास में आए हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो है उसी का एक वो है, एक प्लान है कि जी हमें टैलेंट हम स्पॉट करें। देखिए, अगर हर एक मतलब आवाजों से आपको पता चल रहा होगा कि जी एक बहुत ही हेल्दी भी एक्टिविटी हो रही है और आपको आइडेंटिफाई भी आप कर सकते हो कि जी जो अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी फ्रेंचाइज जो कि कर सके। हमारे चेयरमैन साहब जो है उनके विजन के अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हमारे पास में एक नया इस तरह का टैलेंट मिले जो कि आगे पाकिस्तान और आगे फ्रेंचाइज और बिल्कुल। इसी बारे में हमसे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त जर्मनी से सैयद हैदर साहब। हैदर साहब, मुझे बताइएगा कि हम अक्सर यही बात करते हैं कि पीएसएल जो है वो इस तरीके के टैलेंट को आगे लेकर आती है और पेशावर ज़ल्मी को हम देखते हैं, लाहौर कलंदर्स हो गई, अक्सर ये लोग ग्रास रूट के ऊपर जाकर जो है वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। अब्बास साहब, मुझे बताइएगा किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस वक्त आप लोगों को? जी, हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज बड़ी कम होते हैं। आपकी केबी में स्पेशली मैं बात करूंगा और उनके लिए इस तरह होता है जैसे कि एक मेला हो, ईद का समा होता है। आप यकीन जाने कि हमारे साथ में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी यंग क्रिकेटर्स हैं, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं और आप यकीन जाने इस दफा हमने इस तरह के इसमें हमने कोई भी एज ब्रैकेट नहीं रखी। उसका मकसद ये है कि एटलीस्ट आप जिस भी एज ग्रुप में हो, लाइक यू कैन कम एंड यू कैन शोकेस योर टैलेंट। तो जो रिस्पॉन्स इससे हमें मिला है तो इट्स रियली ओवरवेलमिंग और बहुत ही
बिल्कुल, टैलेंट की आपने बात की, मुझे बताइएगा कि आखिर किस तरीके का आप लोगों का क्राइटेरिया है, स्पेशली अगर टीम सिलेक्शन की बात करें तो आप लोग किस तरीके से जो है वो खिलाड़ियों को चुनते हैं, किस तरीके से उनको पिक करते हैं, और फिर उनको पीएसएल तक लेकर आने के लिए क्या पूरा आप लोगों का रोड मैप सिस्टम है? अच्छा, इसमें ये पर्टिकुलर जो इवेंट है केलीवाल, ये तो हमने जितने भी जो लोकल क्रिकेटर्स हैं जो कि नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे होते हैं अपने मैदानों में, ये पर्टिकुलर जो है इनके लिए है। इसमें हमारा जो प्रोसीजर है, नॉर्मली हमने ये कह रहे हैं कि डिविजनल लेवल पे अगर कोई क्रिकेटर परफॉर्म करता है और हमारे जो भी हमारे सिलेक्टर्स है, अकरम साहब हो गए, जो भी हमारे साथ में और अरशद खान वगैरह, तो ये सारे आके और उनको स्पॉट करते हैं और उसके बाद में ये ज़ल्मी का स्पेशल कैंप होता है, उसमें इनको एंगेज करते हैं। देन दे डिसाइड उन पे कितना काम जरूरी है, क्योंकि ये इस टाइम पे यहाँ पे जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो रॉ है, उसमें काम करना जरूरी होता है। यू फाइंड अ गुड बॉलर या बैट्समैन, आपको रूट दिस एंटायर चैनल जो है वो हमको थ्रू अपने जो है जो चीफ सेलेक्टर्स है हमारे, उनकी थ्रू जो है उसको रूट करके, और ज़ल्मी की जितनी भी इंटरनल जो एंगेजमेंट होती है तो उसमें हम करते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जिस तरह की यंग क्रिकेटर्स आप देख रहे हैं, इमरान खान हो गया, दूसरा आमिर हो गया, तो ये इसी तरीके से हमारे साथ स्वाद से आए हुए हैं। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई। अब्बास साहब, आपने बात की टैलेंट की, हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो ग्रास रूट से आप लोगों ने पिक किए हैं और भी दीगर पीएसएल की टीमों ने पिक किए हैं और उनको पीएसएल में एज एन इमर्जिंग प्लेयर खिलाया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि यंगस्टर्स को जो हमारा रॉ टैलेंट है उनको एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर मौका दिया जाता है, कितना जरूरी है ये सिस्टम आप लोगों का? जी, ये लेकिन हमारे नजदीक तो, हमारे चेयरमैन के नजदीक तो बहुत ही जरूरी है इसका। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको अगर इस तरह का माहौल आप प्रोवाइड करते हो जिसमें जी तो जो आपके साथ में एक माहौल बनता है, तो उसमें जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको एक्चुअली पता चल जाता है वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो यहाँ पे प्लेयर को इंडिविजुअली अपनी एनालिसिस का भी पता चल जाता है और सेलेक्टर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, क्योंकि बड़ी क्रिकेट अगर आपने खेलनी है तो बड़े क्राउड में बड़े प्रेशर की क्रिकेट होती है। तो यहाँ पे अगर आप जब इस लेवल पे खेलते हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको खुद की एनालिसिस हो जाती है। एंड देन लाइक यू नो, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उस पे काम करते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि आई एम फिटिंग इन पर्टिकुलर एरिया, तो फिर वो आप अकॉर्डिंगली जो है वो आप खुद को कैरी करते हो। तो दीज आर थिंग आई बिलीव कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एंगेजमेंट जरूरी है जी। क्योंकि आप पेशावर ज़ल्मी के इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पर्सनली जो आपका ओपिनियन है वो किस तरीके का है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट का टैलेंट है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर रीजन ये है कि देखे जी, अपॉर्चुनिटीज जो है वो इसलिए नहीं है। आप अगर देखें पिछले 2 साल में जो कि हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ज्यादातर क्रिकेटर जो है वो थोड़े से साइड लाइन हो गए। तो इस तरह की चीजें अगर पूरे पाकिस्तान में हो जाए, हर एक फ्रेंचाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर एक फ्रेंचाइज जो है वो अपने इलाके के जो है वो क्रिकेटर्स को एंगेज करे, तो आई एम श्योर ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है। और ये आपको इन द एंड ऑफ द डे जो है ये आपको रिजल्ट इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे आपको कर देती है। हर एक इलाके में टैलेंट है। और एक बंदा देखे जी, अगर आप केपी का देखें तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स अभी जो हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं, तो फास्ट बॉलर जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उस पर थोड़ी सी फिर काम की जरूरत होती है। तो जिस तरह आप पंजाब में जाए, फिर सिंध में जाए, तो बैटिंग टैलेंट यहाँ बहुत ज्यादा है और उनको जो भी फ्रेंचाइज एंगेज करती है तो उस हिसाब से उनके लिए जो है वो एक मतलब आसानी हो जाती है सिलेक्शन में भी। बासा, मुझे बताइएगा कि स्वात इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं आपके इस जो टूर्नामेंट आपका इस वक्त चल रहा है, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो है वो उसकी फुटेजेस और आपका मीडिया शेयर भी कर रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको एज अ टूरिज्म प्रमोशन फॉर पाकिस्तान? एग्जैक्टली, इट वाज वन ऑफ द रीजंस कि वेन्यू हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि इसका पहला फेज हमने पिशावर में करा था और इसीलिए अभी इसी दफा हमने जो लोकल गवर्नमेंट के साथ हमने बात करी। एंड क्योंकि ये न्यूट्रल भी वेन्यू था और इसके अलावा यहाँ का वेदर भी बड़ा जबरदस्त है, प्लेजेंट है, जहाँ पे हमने हर डिवीजन की जो है टीम, जो 7 डिवीजन की टीम हमारे साथ में इधर आ रही है, तो वो भी बड़ा एंजॉय कर रही है।
उनके लिए ये इतना बेहतरीन माहौल है कि जी मैं आपको बताऊं कि ये अगर इंटरनेशनली जो ये हमारा एक मैसेज ये भी है कि जी आप स्वात भी आए, आप केपी भी आए, विजिट करें, आप जगह भी देखें, आप क्रिकेट भी इंजॉय करें, स्पोर्ट्स की हेल्दी एक्टिविटीज क्रिकेट के अलावा भी काफी हो रही है कि हमने इसी वजह से हमने स्वाद को जो है वो देखा था। बिल्कुल, हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं और स्वाद के अंदर इसका इनेकाद जो है वो भी बहुत ही खुशाइंद है। बहुत सारे लोगों ने अब्बास साहब सोशल मीडिया के ऊपर भी इस बात का तस्करा किया है और डिमांड भी की है एक तरीके से, आपकी टीम हो गई, PSL की बाकी फ्रेंचाइजीज हो गई, कि कुछ करके किसी तरीके से जो है वो फॉरेन खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाकर कोई एग्जीबिशन मैच कराया जाए या कोई ऐसी हेल्दी क्रिकेट एक्टिविटी कराई जाए जिससे एक मुस्बत पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक जाए। कोई पेशावर ज़ल्मी इस तरीके का कोई प्लान कर रही है इस वक्त कुछ? देखिए जी, हमने तो इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल और अपने प्रोविंशियल लेवल पे बड़ी हमने एक्टिविटीज करी है। हम हर एक जो है जो भी मतलब फील्ड्स है, नो मैटर इफ इट इज रिलेटेड विद स्कूल, केपी गवर्नमेंट के साथ पे अब इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्कूल लीग पे जो है दोबारा से काम करना शुरू करें, मदारिस की जो है वो भी इंगेज करें और साथ जो है वॉलीबॉल इस तरह की चीजें अगर हम जितनी ज्यादा कर सके तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, इधर की लोकल्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा एंड ऑब्वियसली हमारे लिए फ्यूचर में अगर हमने जिस तरह कह रहे कि टैलेंट को स्पॉट ऑन करना है तो उसके लिए आपको एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि तो आपके पास में फिर ऑप्शन होते हैं कि देन यू चूज योर टैलेंट की जी बॉलर बैट्समैन जिस तरह है तो आप फिर अकॉर्डिंगली आप फिर पिक कर सकते हो। ग्रास रूट क्रिकेट की अब्बास आपने बात की, मुझे बताइएगा कि क्लब क्रिकेट नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान के अंदर पिछले चंद सालों से। स्कूल क्रिकेट जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। आपने मदारिस के अंदर जो है वो क्रिकेट कराने की एक बड़ी ज़बरदस्त अभी बात की है। किस तरीके से देख रहे हैं आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सपोर्ट भी और फिर एज अ पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन भी, किस तरीके से आप लेकर चलेंगे इन तमाम चीज़ों को आगे? देखिए जी, हमने इस तरह ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो केपी आप देखे पूरी दुनिया में स्कूल लीग इससे पहले श्रीलंका में होती थी और इमरान खान जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से जो है ये भी स्पेशल डायरेक्शन है, हमारे चेयरमैन साहब ने भी इस पे फोकस कर रहे हैं कि जी आपने स्कूल में जाना है, स्कूल के जितनी भी रॉ और वो टैलेंट है जो कि बच्चे हैं उनको हम इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी तरीके से, जो हम कर रहे हैं फ्रेंचाइज हमारी जो कर रही है फाउंडेशन की थ्रू जो हम चीजें कर रहे हैं तो उनको इक्विपमेंट्स भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने इनको प्रोवाइड किया हुआ है। पूरे केपी में आप देखें 100 पिचेस हमने बनाए, यहाँ जब अभी एक एक्टिविटी हम कर रहे हैं ये भी पिचेस हमने बना के इनको दिए हैं और उसी पे हम इनको इंगेज भी कर रहे हैं। और फिर व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट जो कि मदारिस का है, तो मदारिस में ये चीजें है कि जी वो बिल्कुल ही मतलब साइड लाइन वाली एक वो है, आपका एक इंस्टीट्यूशन है, तो हमने इनको भी साथ साथ इंगेज किया हुआ है। तो हमारी लिए तो देखिए जी जहाँ पे भी बच्चा है और वो खेलना चाह रहा है तो ज़ल्मी उधर पहुंचेगी, फाउंडेशन उधर पहुंचेगा जी। आपने बात की अभी इक्विपमेंट की, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है, हम अक्सर सुनते भी हैं खिलाड़ियों की स्टोरीज जो पाकिस्तान की टीम में या डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा नाम हासिल कर लेते हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं कि आपने क्रिकेट किस तरीके से शुरू की, तो हमें पता चलता है किसी के पास बल्ला खरीदने के पैसे नहीं थे या किसी के पास जूते जो थे वो फटे हुए थे या उसने किसी से अपनी किट जो है वो किसी अपने दोस्त से ली थी ट्रायल पे जाने के लिए या अपना पहला मैच खेलने के लिए। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस चैलेंज को भी ओवरकम करते हुए कि इक्विपमेंट जो है वो ज़ल्मी फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी खिलाड़ियों को? देखिए इस पे हमने ऑलरेडी जो है अपनी वर्किंग करी है। हम जो है हमने इस तरह की फाउंडेशन की तरफ से ये हम सारा सोशल वर्क कर रहे होते, जितनी भी जिस तरह आपने कहा कि एक्सपेंसिव गेम है क्रिकेट, तो इसमें हमने इस तरह के कि हर एक साल हमारी फाउंडेशन की एक टीम होती है जो कि हम एज बजट हमने इसमें रखा हुआ है अंडर 19 का, तो उसमें हम केपी से हर साल 30 to 50 जो बच्चे हैं टैलेंटेड जो हमारे इस तरह की एक्टिविटी से हमारे साथ में सामने नजर आते, तो उनको हम बाकायदा तौर पर जो है स्टाइपेंड वगैरह भी दिए। हमने अभी तक 50,000 को एनुअल जो है अमाउंट भी देते हैं, साथ साथ है कि जी अगर जो भी उनका सामान अगर खराब होता है तो हमारी फाउंडेशन उनको दोबारा से वो रिन्यू करके भी दे रहे थे। तो वी बिलीव कि अगर इस तरह की फैसिलिटीज हम जितने भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं वी आर डूइंग इट।
तो सो दैट वी कैन मेक श्योर कि जी इनको इस चीजों की शॉर्टेज ना आए एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप ग्लव्स होते हैं तो ग्लव्स का एक टाइम होता है जी, 2-3 महीने अगर बैट्समैन रेगुलर खेलता है तो वो फिर खराब हो जाता है। तो बट वी मेक श्योर कि उनको एनवरी तो हम दे रहे होते हैं पूरा किट बैग सारा बना के, लेकिन इस बीच में अगर इनके पास में आगे पीछे चीजें होती है जो कि फाउंडेशन की वो 30 और 50 बच्चे होते हैं, तो हम उनको प्रॉपरली उनके टैलेंट की बेस पे उनको सारा जो है वो हम फंड भी करते हैं और उनको जो इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करते होते हैं जी। दैट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक सेटबैक के साथ गुजरी है और काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं, सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। पेशावर ज़ल्मी को आप कितना एक अहम रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्लान्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? में देखिए जिस तरह न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने अभी इस तरह की जो है वो बैक ऑफ कर दिया उनको, मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो अभी नए चेयरमैन बने रमीज राजा साहब, उन्होंने जो एक मैसेज दिया है वो बिल्कुल क्लियर है। साथ में उनकी फ्रेंचाइजीज जो है दे विल बी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको और उठाना है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है PSL उसको हमने और ह्यूज बनाना है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है और जब ये इन्वेस्टमेंट होगी तो आपके यही क्रिकेटर जो होंगे ये खुद ही आएंगे और आपका मैसेज जो है वो इंटरनेशनली लाउड आउट जाएगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि PCB अपने एंड से जो है वो जितनी भी चीजें कर रहा है दे शुड बैकअप द फ्रेंचाइजीज, और फ्रेंचाइजीज जो है वो आगे से दे डिलीवर, फ्रेंचाइजीज ने हमेशा डिलीवर किया। मैं अभी जावेद साहब की बात करूं हमारे चेयरमैन की, तो उन्होंने एक पैगाम भी दिया, उन्होंने बताया उसमें कि जिस तरह की अभी हमारे साथ में हालात गुजर रहे हैं तो उसमें हमने तो आई बिलीव कि जी वी विल बी इंशाल्लाह सून यू नो कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस, और हमारी क्रिकेट दोबारा से जो है हमारी टीम अभी जब वर्ल्ड कप में जाएगी तो इंशाल्लाह लाइक यू नो हमारे प्लेयर्स भी जो है वो खान साहब के साथ में परसों मिले और उन्होंने वही मोरल था जो कि खान साहब ने उनको बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि हमारी जो अभी क्राइसिस है ये ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी, वी विल इंशाल्लाह ओवरकम इट। बिल्कुल पाकिस्तान इस चीज को ओवरकम करेगा। PSL का जो सीजन है अगला वो ज्यादा दूर नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं आप पेशावर ज़ल्मी की तैयारियों को? हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर एक साल आप देखते हैं कि हमारी ये चीजें होती है कि हम अपना होमवर्क जो है वो अच्छा भी करते हैं और वेल इन टाइम भी करते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफा भी ड्राफ्ट्स आ रहे हैं तो हमारी पूरी टीम जो है इस तरह की जो हमारी एक्टिवेशंस भी चल रही है, साथ में जो हमारी कोर टीम है क्रिकेटिंग अफेयर्स की, तो उसमें भी काफी एक्टिवेशंस है। वी आर लाइक यू नो ट्राइंग बिल्कुल बहुत जरूरी है और बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब हमसे बात करने का। पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में आज हमने बात की। एक बहुत अहम दिन नेशनल T20 कप के टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैच भी जारी है दोनों टीमों के दरमियान, और आने वाले दिनों में जो है वो ये लीग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की है, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को बहुत ज़बरदस्त बनाया है और एक बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग क्रिकेट मैचेस की जो है वो तवक्कुआत की जा रही हैं क्रिकेट फैंस की जानिब से। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।